हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 4 डेटा हैंडलिंग पेज नंबर 45 से स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 45 पर है क्वेश्चन नंबर 4। देयर आर 4 बुक्स ऑफ मैथ्स की 4 बुक है। 2 बुक साइंस की है, 1 बुक गुजराती की है और 3 बुक सोशल साइंस की है। इन राघव के बैग में ही रैंडमली टेक आउट 1 बुक, उसने रैंडमली कोई बुक उठाई है बैग में से। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मैथ्स बुक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कितनी संभावना हो सकती है। मैथ्स की बुक कितनी है, 2 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैथ्स की बुक की संभावना क्या हो सकती है, 2 ही हो सकती है। और टोटल बुक्स कितनी है वो बताना है। और 4 बुक्स, हाँ नहीं 4 बुक्स है मैथ्स की, साइंस की है 2, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी कितनी होगी 4 बुक्स की, क्योंकि मैथ्स की बुक उठाना है, उसमें से बुक में से निकालना है रैंडमली, तो जो पॉसिबिलिटी होगी वो 4 बुक्स हो सकती है। तो इसको हम लिखेंगे। और फिर टोटल बुक्स कितनी है, 4 + 2 6, 1 7 और 3 10, तो टोटल हो जाएगी 10 और मैथ्स की बुक हो जाएगी 4। प्रोबेबिलिटी BILITY, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मैथ्स बुक की जो प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल मैथ्स बुक अपॉन में टोटल बुक्स। तो मैथ्स बुक्स कितनी है 4, टोटल बुक कितनी है 4 + 2 + 1 + 3, ये होगी 10। लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1 + 3, ये आ गई 4 अपॉन में 10। तो इसको कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 2 जा 2 5 जा, तो 2/5 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 2/5। नेक्स्ट है लिस्ट द आउटकम्स ऑफ टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। जब हम 2 कॉइन्स को टुगेदर इकट्ठे टॉस करते हैं तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या तो दोनों हेड आएंगे, या दोनों टेल आएंगे, या हेड एंड टेल आएंगे, यही आ सकता है ना, या टेल एंड हेड आएंगे। पॉसिबिलिटी जो होगी, या तो दोनों हेड आ सकते हैं जब हम टॉस करते हैं, या दोनों टेल आ सकते हैं, या फिर टेल और हेड आ सकता है, या हेड और टेल आ सकता है, यही पॉसिबिलिटी होंगी। वट आर द पॉसिबल आउटकम्स वैन ए क्वाइन इज टोस्ट। जब एक क्वाइन को टोस करते हैं तो एक क्वाइन को जब टोस करेंगे तो क्या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, उसमें 2 ही आउटकम्स होंगे। कितने आउटकम्स होंगे, 2 आउटकम्स। कौन कौन से, हेड और टेल, हेड और टेल। नेक्स्ट है हाउ मैनी पॉसिबिलिटीज़ आर देयर वैन वी थ्रो ए डाइस। जब डाइस थ्रो करते हैं विच आर दे, कितनी पॉसिबिलिटी होगी। डाइस में 6 पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि 1 से 6 तक उसमें डॉट होती हैं, तो 6 पॉसिबिलिटी होंगी। तो आउटकम्स, कितने आउटकम्स होंगे यहाँ पर, 6 पॉसिबिलिटी। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लिख सकते हैं 6 पॉसिबिलिटीज़, 6 पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। ए बॉक्स कंटेन 4 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर, एक बॉक्स के अंदर डिफरेंट कलर की बॉल है। हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर इफ़ 1 बॉल इज़ चूजन रैंडमली। अगर एक बॉल रैंडमली उठाते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी होगी। तो 4 कलर बॉल है, तो इसमें जो पॉसिबिलिटी होगी वो 4 की होगी, क्योंकि 4 बॉल है कोई भी। टोटल जो पॉसिबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 4 होंगी। टोटल पॉसिबिलिटी होगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रिमेंबर व्हेन द कॉइन और डाइस, अगर कॉइन और डाइस यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑफ चिप, then it is not a random experiment and outcome are not equally likely. Such experiments are not considered while finding probability. Thus, the words such as unbased, fair, well, shuffled pack, जो कार्ड्स होते हैं उसको सफल करते हैं, एक्सेट्रा आर यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये देखेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन है।
फर्स्ट क्वेश्चन है विच ग्राफ रिप्रेजेंट टू सेट ऑफ डाटा स्टिमुलसली। कौन सा ग्राफ है जिस पर टू सेट बनाते हैं। पिक्टोग्राफ पर पिक्चर बनती है, बार ग्राफ पर एक को रिप्रेजेंट करते हैं, डबल बार ग्राफ जो है वो हम उस पर दो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द टोटल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 90 डिग्री, 180 या 360। तो जो टोटल एंगल होता है वो हमारा होता है 360 डिग्री सेंटर एंगल। हाउ मच परसेंटेज इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सेक्टर हैविंग सेंट्रल एंगल ऑफ 90 डिग्री। अगर सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है तो ये कितने को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको कैसे फाइंड करते थे हम, इसको हम डिवाइड करते थे 360 से और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए 90 और डिग्री का हटाना है तो 360 इंटू में 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 9 1 जा 9 4 जा 4 से कैंसिल किया तो ये आ गया 25। तो 25% इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब डिग्री वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो इस तरीके से करेंगे। हाउ मच परसेंटेज इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सेक्टर हैविंग सेंट्रल एंगल 252 डिग्री। सेम यही क्वेश्चन है, इसमें भी वैसे ही करेंगे। 252 अपॉन में 360 इंटू में 100। तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 2 से कैंसिल किया तो ये आ गया हमारा 5, 2 से किया तो ये 18, 18 को इससे कैंसिल करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, डिवाइड कर लेते हैं यहाँ साइड में, इस साइड में कर लेते हैं। 252 को 18 से, 18 बन जाए 18, 7 2 18 6, 18 5 जा 90 होता है और 18 4 जा 72 होता है। 18 4 जा 72। तो ये हमारा है 14%। पर इसमें क्या करना है हमें, हाउ मच परसेंटेज रिप्रेजेंटेड 14, ये आ गया हमारा, कैंसिल किया तो अब 14 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 5 जा 70। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है हाउ मच इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल ऑन टॉसिंग ए क्वाइन। जो टेल की पॉसिबिलिटी होगी वो कितनी होगी, टेल तो 1 ही टाइम आएगा, पॉसिबिलिटी जो होगी 1 होगी और टोटल क्या होता है हेड एंड टेल, मतलब टोटल 2 हो गया तो 1/2। तो ऑप्शन नंबर बी। हाउ मच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन की जो प्रोबेबिलिटी होगी, डाइस में 1 एक बार ही लिखा होता है और टोटल जो होते हैं 6 होते हैं, तो 1/6 ऑप्शन नंबर ए। डाइस मतलब जो आप लूडो की गोटी जो खेलते हो, लूडो खेलते हो, उसमें यूज होता है, ठीक है। स्नेक एंड लैडर में भी यूज होता है। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। डेटा अवेलेबल इन एन अनऑर्गेनाइज फॉर्म इज कॉल्ड। अगर डेटा अनऑर्गेनाइज है, ऑर्गेनाइज नहीं है तो वो रो डेटा कहलाता है, मतलब वो अरेंज नहीं है, रो डेटा। डेटा इज रिप्रेजेंटेड डैश टू गेट ए क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट इज रिप्रेजेंट ग्राफिकली। डेटा को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। पिक्चर से रिलेटेड है तो पिक्टोग्राफ आ जाएगा। इन ए सर्कल ग्राफ डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन सर्कुलर फॉर्म, क्योंकि ग्राफ सर्कल में है तो उसको सर्कुलर फॉर्म बोलते हैं। ए सर्कल ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ए डैश एंड इट पार्ट्स। होल एंड पार्ट्स के बीच में होता है वो। इन ए पाई चार्ट द होल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। जो पार्ट्स में डिवाइड होता है वो सेक्टर्स कहलाते हैं। ए सर्कल ग्राफ इज कॉल्ड ए पाई चार्ट। सर्कल का जो ग्राफ होता है वो पाई चार्ट कहलाता है। Outcomes of an experiment are dash if each has same chance of occurring। तो सेम चांस किस में होते हैं, इक्वली आउटकम, इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली। द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग 40 डिग्री इन ए पाई चार्ट। 40 डिग्री का हमें सेंट्रल एंगल निकालना है तो ये आ जाएगा 1440 डिग्री, सॉरी।
ईच आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और ए कलेक्शन ऑफ आउटकम इज कॉल्ड, इवेंट कहलाता है ये। इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन गेटिंग हेड और टेल एन, आउटकम्स कहलाते हैं ये। एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एग्जैक्टली इन एडवांस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये जो 40% ये कैसे आया वो भी एक बार देख लीजिए। 40% का साइन रिमूव करना है 100 और डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 360 से इंटू करेंगे। तो ये 0 से ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गई और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है इन ए पिक्टोग्राफ, एक जो स्टूडेंट है वो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 2 कितने को होगा 20, तो ये 15 दे रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। ए बार ग्राफ विड्थ ऑफ द बार रिमेन्स प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यूज, नहीं प्रोपोर्शनल नहीं होता है, रॉन्ग। इफ़ वी चांस द पोजिशन ऑफ एनी ऑफ द बार्स ए बार ग्राफ इट वुडंट चांस द इंफॉर्मेशन बिलोइंग कन्वे, सही है, ये इंफॉर्मेशन देते हैं ये। If the central angle of sector 140 it is equivalent to the fraction, ये है आपको 7/18, ये भी राइट है। सोल्व वैसे ही करेंगे जैसे अभी करवाया। प्रिडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्जिट पोल आर मेड यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये भी राइट है। ऑल द आउटकम्स इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट मस्ट बी इक्वली लाइकली, ये भी है, हमने देखा ही है, ये भी राइट है हमारा। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन थ्रोइंग ए डाइस इज 2/3, तो ये ग्रेटर देन 4 मीन्स 5 और 6 होते हैं, 5 अपॉन में 6 लिखें तो ये हमें नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया कैंसिल करने पर। फिर है ए बैग हैज़ 5 रेड बॉल एंड 3 येल्लो बॉल, तो टोटल हो गए 8, ठीक है। ए बॉल इज ड्रॉन इज बैग रैंडमली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येल्लो बॉल होता तो ये 3/8 आना चाहिए, यहाँ लिखा 5/8, इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। गेटिंग वन है, इवेंट क्या है, मैच द इवेंट इन कॉलम ए देयर प्रोबेबिलिटी कॉलम बी व्हेन डाइस से रिलेटेड है, मीन्स टोटल आउटकम 6 होते हैं इसमें, तो 1 गेटिंग है तो 1/6 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसमें, ए। गेटिंग एन ओड नंबर क्या होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, तो ओड नंबर होता है हमारा, ओड नंबर क्या होगा हमारा 1 3 एंड 5, 1 3 एंड 5, तो 3/6 होना चाहिए, 3/6 को जब कैंसिल करेंगे तो 1/2 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी। गेटिंग नंबर लेस देन 3 मतलब 3 से छोटे तो 2 ही है, 2/6 को जब कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 1/3 आपका ऑप्शन नंबर ये हमारा हो गया थर्ड का डी। फिर गेटिंग ए नंबर नॉट मोर देन 5, तो यहाँ पे नॉट मोर देन है तो मतलब आपको 1 2 3 4 तक काउंट करना है, 4/6 और इसको नॉट मोर देन 5 ना, तो ये आ जाएगा 5/6, ठीक है 5/6, तो ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।